नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे दोस्त गॉस्पेल जी ने। मैं आपको बता दूं कि गॉस्पेल जी असम के रहने वाले हैं। तो सुनते हैं गॉस्पेल जी की कहानी उनके नज़रिए से। मेरा नाम गॉस्पेल है। मैं असम का रहने वाला हूँ। असम की रहस्यमय धरती में एक भूत काफ़ी प्रसिद्ध है जिसे हम बाघ भूत कहते हैं। इस भूत के किस्से वर्षों से वहाँ पे सुनाई देते रहे हैं। ये जो भूत है ये सिर्फ मछलियाँ खाता है और गुवाहाटी के कई गांवों में इसका खौफ आज भी बना हुआ है। ये कहानी मेरी नानी के गांव में घटी थी जब मैं दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए उनसे मिलने गया था। नानी का जो गांव था वो बेहद शांत और सुंदर था। चारों ओर हरियाली, छोटे छोटे कच्चे मकान और बीच में एक बड़ा सा तालाब था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन शाम को गांव का माहौल बदल जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते थे। जब मैंने नानी से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, उन्होंने कहा कि यहाँ रात को बाहर जाना ठीक नहीं है। तालाब के पास तो बिल्कुल भी मत जाना, वहाँ बाघ भूत रहता है। मैंने इसे मजाक समझा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस बात को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन मुझे रात के समय पर उस तालाब पर जाने का ख्याल आया। मैंने अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सब ने मना कर दिया। उनकी आंखों में एक डर झलक रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो डर रहे हैं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अकेले ही तालाब की ओर जाऊंगा। तालाब पर पहुंचते ही मुझे बहुत अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहाँ हवा में एक अजीब सी गंध थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई जानवर मरकर सड़ रहा हो। तालाब का जो पानी था उस पे चांद की रोशनी साफ साफ चमक रही थी, लेकिन चारों ओर एक डरावना सन्नाटा भी था। तभी मेरी नज़र तालाब के किनारे बैठे एक आदमी जैसी आकृति पर पड़ी। वो जो जानवर था वो काफ़ी अजीब तरीके से मछलियाँ खा रहा था। वो पूरी मछली को कांटों समेत अपने मुंह में डाल लेता था। मछलियों को खाते टाइम वो काफ़ी भयानक आवाज़ें भी निकाल रहा था। उसकी ऐसी हरकतों से वो कोई इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके हाथ काफ़ी लंबे और पतले थे और उसकी आंखें लाल थीं। मैं डर के मारे वहाँ पर जम सा गया। मेरे पैर जैसे जमीन से हिल ही नहीं पा रहे थे। अचानक वो जो आदमी था वो मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, उसने एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ निकाली और वो उठकर मेरी ओर बढ़ने लगा। वह बहुत तेज़ी से और मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं डर के मारे चीख पड़ा और जितना तेज़ भाग सकता था भागने लगा। भागते भागते मैं गांव के पास एक खेत में पहुंच गया। चारों ओर अंधेरा था और मैं खेत में उगी हुई फसलों के बीच छुपा हुआ था। मैं एक जगह झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गया। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने झाड़ियों के बीच से झांक कर देखा। वो आदमी तालाब के पास से धीरे धीरे खेत की ओर आ रहा था। उसकी चाल अजीब सी थी, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो बहुत डरावना था। मैंने खुद को और झाड़ियों के अंदर छुपा लिया। खेत में एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई फसल के बीच से गुजर रहा हो। मुझे लग रहा था कि वह भूत मेरे पास ही है। मैं अपनी सांस रोक कर बैठ गया
मुझे नानी की वो याद आ रही थी जो उन्होंने मुझसे बात कही थी कि वो बाघ भूत तालाब में और झीलों में रहता है। अचानक मुझे पीठ के पीछे से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो जो बाघ भूत है वो मुझे ही ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो आवाज़ें बंद हो गईं तो मैंने झाड़ियों से बाहर झांका। मुझे वो बाघ भूत कहीं नहीं दिखा। धीरे धीरे खेत से बाहर निकला मैं, लेकिन जैसे ही मैं खेत के किनारे पहुंचा मुझे तालाब की ओर से वही गुर्राने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैंने फिर बिना पीछे देखे गांव की ओर दौड़ लगाई। रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा हो। मैं रोते रोते घर पहुंचा और नानी के गले लग गया। घर पहुंचते ही नानी ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को और इतने डरे हुए क्यों हो। मैंने उनको पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर नानी का चेहरा इतना गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि तुमने बाघ भूत को देखा है? वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक आत्मा है। मेरी नानी ने मुझे ये भी बताया कि जो इंसान तालाब में या किसी झील में डूबकर मर जाते हैं वो बाघ बन जाते हैं और यही वहाँ के तालाबों में या झीलों में आसपास भटकने लगते हैं और ये मछलियाँ और वहाँ पे रहने वाले जीवों को खाते हैं। ये रात में तालाब के आसपास आने वालों को डराते भी हैं। उस घटना के बाद मैंने कभी रात को उस तालाब पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बाघ भूत की कहानी आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। गांव के लोग अब भी उस तालाब के पास जाने से डरते हैं। तो क्या आप कभी असम के किसी तालाब के पास रात में जाने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, ये थी गॉस्पेल जी की कहानी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूँ गौरांग रावत और हम फिर लेकर लौटेंगे एक कहानी डर की।